तो दोस्तों आज आपका RSCIT का एग्जाम हुआ 21 दिसंबर को। देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है रुपे कार्ड के संदर्भ में NPCI का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने भी ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल डिवाइस वॉलेट का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम। जैसे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, मोबाइल एवं डिजिटल वॉलेट के उदाहरण होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेटीएम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ईमेल अटैचमेंट को क्या कहा जाता है। सीसी का नाम, प्रेषक का पता, विषय या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी दस्तावेज जिसे संलग्न किया जा सके और ईमेल के साथ भेजा जा सके। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, यदि आपके सिस्टम पर विंडोज फायरवॉल बंद हो जाए तो क्या हो सकता है। तो अगर आपके कंप्यूटर का विंडोज फायरवॉल बंद हो जाए तो ये क्या करेगा, इसका ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सिस्टम हैकर्स और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर से होने वाले नुकसान के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल वर्कशॉप टूल का उसके प्राथमिक घटक उद्देश्य से मिलान करें। गूगल वर्कशॉप टूल का उसके प्राथमिक घटक उद्देश्य से मिलान करें। तो गूगल डॉक्स क्या करता है, गूगल डॉक्स एक तरीके से सहयोगात्मक वर्ड प्रोसेसिंग दस्तावेज है। तो पहले का हो जाएगा क्यू, तो इसमें देख लेते हैं पहले का क्यू कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा सी, पहले का क्यू। गूगल सीट क्या करता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका एस, दूसरे का एस, तीसरे का हो जाएगा पी और चौथे का हो जाएगा आर। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा 1Q। ठीक है, एस सेकंड का हो जाएगा एस, थर्ड का हो जाएगा पी और फोर्थ का हो जाएगा आर। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, एक उपयोगकर्ता को एक अत्यावश्यक दिखने वाले ईमेल प्राप्त होता है जो उसके बैंक से होने का दावा करता है तथा उससे खाता विवरण सत्यापन करने के लिए एक लिंक पर क्लिक करने तथा खाता बंद होने से बचाने के लिए अपना पासवर्ड और पिन दर्ज करने के लिए कहता है। यह ईमेल किस प्रकार का सामान्य साइबर खतरा उत्पन्न कर सकता है। राइट आंसर सी, फिशिंग। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए राज ई ज्ञान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राज ई ज्ञान पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8, सेवा अस्वीकार DOS हमलों में हमलावर पीड़ित के कंप्यूटर सिस्टम को काम करने से रोकने के लिए क्या करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक ट्रैफिक या डाटा भेजकर कंप्यूटर को ओवरलोड करता है। राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। उम्मीद करता हूँ आपने भी क्वेश्चन नंबर जो है 8 का बी नंबर ही सिलेक्ट किया होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान जन आधार योजना के तहत किस प्रकार के सदस्य को आमतौर पर परिवार का मुखिया नामांकित किया जाता है। तो 18 वर्ष से अधिक या उसके समक्ष आयु की महिला को घर का परिवार का मुखिया घोषित किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा इसका। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। राजस्थान ई गवर्नेंस की कौन सी पहल एक एकीकृत शिकायत समाधान मंच प्रदान करती है जहां उपयोगकर्ता अपनी शिकायतों को पंजीकृत और ट्रैक कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान संपर्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान संपर्क सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज को संपादन योग्य दस्तावेज में बदलने के लिए स्कैनर तकनीक का उपयोग करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को दस्तावेज में बदलने के लिए उसमें आपको एडिट करना हो तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट 12 नंबर, कौन सी विंडोज यूटिलिटी आपको स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट लेने, एनोटेट करने और सहेजने और अपने छवि के रूप में साझा करने की अनुमति देती है। स्निपिंग टूल, ये एक तरीके से स्क्रीनशॉट लेने का काम करता है। राइट आंसर बी, स्निपिंग टूल। क्वेश्चन 13, डोमेन नाम प्रणाली DNS का प्राथमिक कार्य क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ए, मानव पठनीय डोमेन नामों को संख्यात्मक IP पतों में अनुवाद करना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 14, उपयोगकर्ता ओल्ड डाटा टेक्स्ट नामक फाइल को रिसाइकिल बिन में भेजे बिना उसे अस्थायी रूप से हटाने के लिए, अगर आप किसी भी डेटा को, अपने डॉक्यूमेंट को अस्थायी रूप से हटाना चाहते हो तो आपको शिफ्ट के साथ डिलीट की प्रेस करनी पड़ती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिफ्ट के साथ डिलीट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मुख्य उद्धृत पैराग्राफ को बाएं और दाएं मार्जिन से थोड़ा सा ऑफसेट करने के लिए जिसमें दस्तावेज के बाकी हिस्सों से अलग दिखाई दे, आप निकल में से किस सुविधा का उपयोग करने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई क्या करता है? लेफ्ट और राइट दोनों को अलाइन करता है। क्वेश्चन जो है इस 14 दिसंबर को जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर सी, जस्टिफाई अलाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, सहयोगात्मक प्रस्तुति बनाने के लिए छात्रों को किस गूगल वर्कस्पेस एप्लीकेशन का उपयोग करना चाहती हैं? प्रस्तुति बनानी है तो गूगल स्लाइड। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गूगल स्लाइड। जो आपको प्रेजेंटेशन जैसे पावर पॉइंट होता है वैसे ही गूगल स्लाइड होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करने से पहले उपयोगकर्ता को अपने नए एंड्रॉयड फ़ोन पर कौन सा पहला आवश्यक कदम उठाना चाहते हैं? तो अगर आप प्ले स्टोर से कोई डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको पहले उसमें लॉगिन करना पड़ेगा ना, पंजीकरण करना पड़ेगा, साइन इन करना पड़ेगा। बिना गूगल की आईडी बनाए तो आप कोई भी ऐप्स या कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, अपने गूगल खाते में पंजीकरण और साइन इन करें। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, आप किसी प्रेजेंटेशन को कैसे बंद कर सकते हैं? मतलब आप अपनी फाइल है जो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन को किस किस प्रकार से बंद कर सकते हैं? तो ये तीनों ऑप्शन जो है इसके राइट हो जाएंगे। फाइल टैब पर क्लिक करके फिर बंद करने पर क्लिक करें, पावर पॉइंट विंडो के ऊपरी दाएं कोने पर दिखाई देने वाली बंद बटन पर क्लिक करें, या विंडो कीबोर्ड की शॉर्टकट कुंजी है कंट्रोल W उपयोग करें। तो राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का वैध उदाहरण है? उदाहरण नहीं है, गूगल क्रोम नहीं होता। गूगल क्रोम तो क्या ब्राउजर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बाकी तीनों जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया है दोस्तों। 14 दिसंबर में तो क्वेश्चन आए थे, वो थोड़े टफ थे, बट इसमें तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर ए, वायरलेस फिडेलिटी। क्वेश्चन नंबर 21, सुश्री गीता एक ऐसे रेस्टोरेंट में खाना खा रही है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करता है। वह बिल का भुगतान करने के लिए अपने UPI ऐप को इस्तेमाल करती है। लेन देन करने के लिए वह काउंटर पर लगे एक द्विआयामी काले और सफ़ेद बारकोड को स्कैन करती है। UPI भुगतान आरंभ करने के लिए सुश्री गीता किस विशिष्ट घटक को स्कैन कर रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, QR कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड। आप भी डेली रूटीन में यूज़ करते ही हो कि अगर आप किसी को पेमेंट करना चाहते हो तो आप उसका QR कोड मांगते हो। ठीक है, राइट आंसर डी, QR कोड, क्विक रेस्पॉन्स कोड। राइट आंसर डी। बहुत ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22, एक डेटा विश्लेषक के पास सेल A2 से A6 तक के नामों की एक सूची है। वह एक नया सेल A1 बनाना चाहते हैं जिसमें इन सभी नामों को अल्प विराम से विभाजक के रूप में जोड़ा जाए। इसके लिए उन्हें किस फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? मतलब जोड़ने का कह रहे हैं ना, ये जोड़ना है आपको। A2 से A6 की जो फाइल है, जो भी नाम है, जो भी वैल्यूज़ है, उसमें आप A1 में इसको जोड़ना चाहते हैं। नया सेल बना के आप उसको जोड़ना चाहते हैं तो आप कोमा कोमा से किसको पृथक करेंगे? आप सम का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। ठीक है, सम। मुझे इसमें डाउट लग रहा है, आप टेक्स्ट जॉइंट फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मुझे क्लियर नहीं है, हो सकता है कि इसका राइट आंसर सी हो। सम का फॉर्मूला अगर जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। कौन सा उपकरण इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस दोनों के रूप में कार्य कर सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मल्टी फंक्शनल डिवाइस, MFD। जैसे कुछ प्रिंटर ऐसे होते हैं जो इनपुट का भी काम करते हैं, आउटपुट का काम करते हैं। स्कैन भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, फोटोकॉपी भी कर सकते हैं, हर प्रकार के कार्य करते हैं। तो वो होते हैं हमारे मल्टी फंक्शनल डिवाइस। फैक्स मशीन बंद हो गई है, मॉडेम जो है वो भी इनपुट आउटपुट का काम करता है, बट हमें क्या करना है, दो डॉक्यूमेंट होता है, उनको इनपुट छवि परिवर्तित करनी है उसमें, है ना। डिजिटल डेटा को वापस छवि में परिवर्तित करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MFD, मल्टी फंक्शनल डिवाइस। जैसे लेज़र प्रिंटर होते हैं, इंकजेट प्रिंटर होते हैं, जिसमें स्कैनर वगैरह भी होता है, प्रिंट भी निकाल सकते हो, फोटोकॉपी भी निकाल सकते हो। ठीक है, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 24, किस प्रकार का प्रिंटर उच्च गुणवत्ता वाली छवियां बनाने के लिए प्रकाश संवेदनशील लेपित ड्रम और टोनर पाउडर का उपयोग करता है, जिसे गर्मी द्वारा कागज से जोड़ा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। इसमें टोनर पाउडर का यूज़ लेजर प्रिंटर में ही होता है। इंकजेट प्रिंटर में तो शाई यूज़ होती है ना। क्वेश्चन नंबर 25, MS वर्ड एलिमेंट शैली का उसके विवरण से मिलान करें। कॉलम 1, MS वर्ड एलिमेंट, मतलब MS वर्ड एलिमेंट के बारे में बताना है। तो हेडर, देखो हेडर के लिए अपन देखें तो ये R होगा। प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष पर पाठ ग्राफिक दोहराया गया।
पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट क्या होता है, इसका आ जाएगा एस। पृष्ठ अभिविन्यास, जहाँ ऊंचाई चौड़ाई से अधिक है, लैंडस्केप पोर्ट्रेट मैंने आपको बताया था ना। और सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट क्या होता है, वह पार्ट जो छोटा और आधार रेखा से नीचे दिखाया गया है। सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट मैंने बताया आपको, सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, इसका जो है राइट आंसर मुझे लग रहा है पहले का सी नहीं, इसका हो जाएगा राइट आंसर। पहले का मैंने क्या बताया था, एस बताया, आर बताया ना, पहले का आर और दूसरे का बताया मैंने एस, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, पहले का आर, दूसरे का एस, तीसरे का पी, चौथे का क्यू। ठीक है, राइट आंसर ए। देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के संबंध में कथनों पर विचार करें। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU, तो ALU क्या करता है, एक अंकगणितीय सक्रिया करता है, डेटा संग्रहित करता है, नहीं, ये तुलना करता है, बिल्कुल कंपैरिजन करने के लिए यूज होता है। तो राइट आंसर ए और सी, यानी कि क्या हो जाएगा, पहला और तीसरा राइट है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर डी, केवल 1 और 3 सही हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चुनौती प्रतिक्रिया प्रमाणीकरण मानव और मशीन के अंतर करने के लिए कैप्चा, राइट आंसर कैप्चा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका, कैप्चा। एक्सेल वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए तथा ये सुनिश्चित करने के लिए कि हेडर सूचना वाली विशिष्ट पंक्ति प्रत्येक मुद्रित पृष्ठ के शीर्ष पर दोहराई जाए, कौन सा विकल्प कॉन्फ़िगर किया जाएगा, राइट आंसर सी, प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल का आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, जब आप प्रिंट निकालोगे तो वो जो टाइटल होते हैं, हेडर होते हैं, वो हर पेज में आपको उसका टाइटल या प्रिंट दिखाई देगा। ठीक है ना, बार बार उस पंक्ति को वो दोहराएगा। राइट आंसर सी, प्रिंट टाइटल। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि बिजली कटौती के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, USB अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, UPS, ऑप्शन नंबर बी, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, ये हमें क्या करता है, ज़्यादा समय दे देता है कंप्यूटर को सेफली शट डाउन करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर को झटका नहीं लगता, कंप्यूटर बंद नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30। एक वेबसाइट किसका संग्रह होता है, वेब पेज का, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इतना तो 14 दिसंबर में नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 31। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट की सबसे छोटी इकाई क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेल। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, सेल होती है, जो एक रो और कॉलम से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन होता है, ऑप्शन नंबर डी, सेल। क्वेश्चन नंबर 32। कथन एक क्या है, किसी फाइल को PC से USB ड्राइव से कॉपी करते समय कॉपी कमांड फाइल को उसके मूल स्थान से हटा देती है और कट कमांड डुप्लीकेट बनाता है। नहीं, ये गलत है, कॉपी डुप्लीकेट बनाता है और कट उसको मूल स्थान से हटा देती है। ठीक है ना, ये पहला गलत हो गया कथन। MS वर्ड 2019 में डिफ़ॉल्ट लाइन स्पेसिंग 1.15 है, सही है, और प्रत्येक पैराग्राफ के बाद डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग 10 पॉइंट है, बिल्कुल सही है। तो क्या हो जाएगा, कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कथन 1 जो है गलत है और कथन 2 सही है। तो क्वेश्चन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 गलत, कथन 2 सत्य। कीबोर्ड में फंक्शन की कुंजी कितनी होती है, 12। फंक्शन की कुंजियां कितनी होती है, 12 होती है कीबोर्ड में। प्रेजेंटेशन का एक संग्रह है स्लाइड्स का। ठीक है, जो प्रेजेंटेशन होता है पावर पॉइंट, वो स्लाइडों से मिलकर बनी हुई होती है, उसका ग्रुप होता है वो। ठीक है, URL का सही उदाहरण क्या है, ऑप्शन नंबर ए, HTTP। अगर URL होता है तो उसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जरूर यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपने ये 35 क्वेश्चन जरूर देखे होंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। इसमें 14 दिसंबर को जो पेपर आया था वो तो काफ़ी टफ आया था, कुछ क्वेश्चंस में डाउट भी था, समझ में नहीं आ रहे थे, बट जिन्होंने 21 दिसंबर को पेपर दिया है, यानी आज पेपर दिया है, भाई साहब उनकी तो बल्ले बल्ले है। मुझे उम्मीद है कि आपने काफ़ी अच्छे जो हैं क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे, आपने ज़्यादा मार्क्स ज़रूर गेन किए होंगे इसमें। बाकी आंसर की जो है दोस्तों उसकी 2-3 दिनों में आ जाएगी, जैसे आंसर की आएगी मैं आपको बता दूंगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।